हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए जब बात करते हैं 5 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर 8-10 के पीवीसी बोर्ड पे किस तरह से हमने इसको कंप्लीट डिज़ाइन करके फिटिंग कर लिए हुए हैं। अब हम इसका फुल कनेक्शन करके इस वीडियो में आप लोग को हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बिजली से संबंधित मैं आप लोगों को मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारी जानकारियाँ अपडेट मिलता रहेगा। और जो आदमी को समझ में नहीं आएगा वो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एकदम साधारण तरीक़ा से हम आप लोगों को बोर्ड को वायरिंग करके दिखा रहे हैं। तो स्विच के जितने भी सारे नीचे का जो पॉइंट है सभी को हम सीरीज कर लेते हैं। और सीरीज करने के लिए इस बोर्ड का जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो प्लीज़ इस बोर्ड में वायर का यूज करेंगे तो कॉपर का वायर होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। 0.75 mm से कर सकते हैं, 1 mm से कर सकते हैं। यह घरेलू बोर्ड है तो इसमें हम 0.75 mm का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पाँचों स्विच का नीचे वाले पॉइंट को हम सीरीज करने के बाद हम डायरेक्ट ऊपर में जो आप देख रहे हैं 2 पिन सॉकेट इंडिकेटर लगा हुआ है। तो वहाँ इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट या नीचे वाले पॉइंट यहीं से हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। दिखा देते हैं कि किस तरह से हम करते हैं। तो वायर के ऊपर से हम पीवीसी हटा लेते हैं और हटाने के बाद ये देखिए हम इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्शन कर रहे हैं। तो आप ऊपर वाले में भी कर सकते हैं। और यहीं से हम लाइन इन के लिए हम वायर यहीं से हम बाहर खींच लेंगे और खींचने के बाद एक और वायर यहीं से हम न्यूट्रल का भी हम बाहर कर लेंगे। तो जो वायर बाहर करेंगे न्यूट्रल के लिए, तो वायर के ऊपर से पीवीसी हटाने के बाद माप लेंगे कितना हमको वायर निकालना है बाहर में, कितना की ज़रूरत है। वहाँ से मापने के बाद सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट तक मापेंगे, जहाँ पे हम मेरा ऊपर में जो एक सॉकेट लगा हुआ है वहाँ पर। और वहाँ तक मापने के बाद 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे मापने के बाद वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लेते हैं और हटाने के बाद ट्विस्ट करके हम न्यूट्रल पॉइंट 5 पिन सॉकेट के जहाँ पे है तो वहाँ पे हम कस लेते हैं। और इसको हम एकदम अच्छी तरह से बारीकी तरह से ध्यान में रखते हुए टेस्टर या पेचकस की सहायता से हम एकदम अच्छी तरह टाइट कसेंगे, ताकि लूज वगैरह ना हो और स्पार्क ना करे। बिजली स्मूथली चलता है, तो वह अगर लूज वगैरह होगा तो जो सामान हम इसमें यूज़ करेंगे, मोबाइल चार्जर, मिक्सर हो गया, आयरन हो गया, आयरन भी इस पर चल सकता है, तो यह ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इसको एक बार ध्यान में अगर रख लेंगे कि हाँ इसको एकदम अच्छी तरह से सबको हम टाइट कसेंगे तो लूज वगैरह नहीं होगा। यहाँ से हम सॉकेट को स्विच से ऑपरेट करने के लिए सॉकेट के एल वाले पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे और वहाँ से वायर माप लेंगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट तक। तो जो स्विच से हमको सुविधा लगे, जो स्विच हमको सॉकेट के पास में है, वहाँ तक हम वायर को माप लेते हैं और वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से जो स्विच आप लोग को पास में और सुविधा लगे कि हम इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ तक आप वायर को माप लीजिए। और वायर को मापने के बाद वायर के ऊपर से पीवीसी हटा के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दीजिए। तो चलिए, यह मेरा पहले सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। ऊपर में एक और सॉकेट लगा हुआ है, तो उस सॉकेट का भी हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम वायर निकाल लेते हैं और वायर के ऊपर से पीवीसी हटा लेते हैं एक छोर से। तो और वहाँ से हम हटाने के बाद डायरेक्ट सॉकेट के एल वाले जहाँ पे लाइन का पोल है वहाँ पे हम कनेक्शन किए हैं, उस सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे खाली। और देखिए हम किस तरह से वायर का माप लिए, जो हमको पास में स्विच लग रहा है वहाँ तक हम माप लेने के बाद वायर के ऊपर से पीवीसी हटा के देखिए हम किस तरह से अपने हाथ से हम वायर को हम ट्विस्ट करके अब हम इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी इस वीडियो को बिल्कुल आसान तरीक़ा से, कहीं से कोई आप लोग को हम वीडियो को अटैच वगैरह करके नहीं दिखा रहा है। अब हम 2 सॉकेट स्विच का काम हो गया है,
तो 2 स्विच 2 सॉकेट के लिए हो गया कनेक्शन। अब हम यहाँ से 3 स्विच मेरा जो खाली बच रहा है, तीनों स्विच का हम पॉइंट बाहर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो 3 पॉइंट हम जो बाहर निकाल रहे हैं, इसमें कॉपर का फ्लेक्सिबल वायर हम बाहर निकाल रहे हैं। तो 3 जब हम फ्लेक्सिबल वायर जब ये इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 6 पॉइंट 6 मतलब कि वायर हो जाएगा। तो तीनों 6 2-2 हो जाएगा। तो तीनों से हम एक-एक पॉइंट का एक-एक वायर तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देंगे। और लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेड वाले जो आप देख रहे हैं वायर, तीनों को हम सभी स्विच में हम बारी-बारी से लगा दें। और लगाने के बाद 3 जो पीला वायर जो बच रहा है, उसको हम ट्विस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट के लिए इंडिकेटर में हम कनेक्शन नहीं किए हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ सॉकेट से हम इंडिकेटर तक हम पॉइंट मापने के बाद वायर को हम कनेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ देखिए हम मापने के बाद यहाँ से हम इंडिकेटर में लगा देते हैं। इंडिकेटर मेरा बोर्ड में इंडिकेटर का एक काम रहता है, सिर्फ आपको बिजली जब रहेगा तो वह इंडिकेट करेगा, बाकी उसका कोई फंक्शन है नहीं बोर्ड में, इसी के लिए है। तब यहाँ से हम तीनों वायर को हम ट्विस्ट करने के बाद 5 पिन सॉकेट जो है, जो हमको 5 पिन सॉकेट पास में है, और उसी 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में हम इसका हम कनेक्शन कर देंगे। तो इसको हम टेस्टर की सहायता से खोल लिया, और खोलने के बाद इसको हम अच्छी तरह से ट्विस्ट करके अब हम इसको न्यूट्रल पॉइंट में हम लगा देते हैं। और लगाने के बाद एकदम अच्छी तरह टेस्टर की सहायता से हम इसको हम एकदम टाइट कस देंगे। तो मेरा बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसको अपने बोर्ड में लगा लेते हैं, कस लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसको बोर्ड के अंदर से हम वायर पहले बाहर खींच लेते हैं, और खींचने के बाद एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से हमें अभी इसको कस के हम आप लोग को दिखा देंगे किस तरह से हम कस रहे हैं। और ये देखिए हम कस लिए, और कसने के बाद अब हम ऊपर से जो स्क्रू है इसका 6 स्क्रू हम कस लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही।